हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स। आज का हमारा टॉपिक एरोमेटिक पे बेस्ड रहेगा और ये लास्ट टॉपिक है हमारे हाइड्रोकार्बन्स के। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एरीन्स भी बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपने बेंजोनाइड्स भी पढ़ा होगा। बेंजोनाइड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग। ऐसा बेंजीन रिंग जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड हो या एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग के अंदर आते हैं, उन्हें ही हम बेंजोनाइड्स बोलते हैं। इनमें जो पेरेंट चेन होते हैं या पेरेंट मेंबर जो होता है वो बेंजीन, यानी हम बेंजीन के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। जब बेंजीन को पढ़ते हैं वही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाता है। अब ये बेंजीन होते क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अंतर क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स एलिफेटिक कहलाते हैं, जबकि क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स एरोमेटिक कहलाते हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास 6 कार्बन हैं, ये हम एल्केन बना लेते हैं। ये हमारा बन गया एल्केन। 6 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सेन। अब इसी को, ये लाइन से है, इसी को आप इस तरफ से खींच के गोल बना दीजिए, रिंग बना दीजिए। 6 कार्बन है, देखिए यहां से आप इसको खींचना शुरू कीजिए और बना दीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार से बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये CH2 यहाँ आ गया, ये CH2 यहाँ आ गया, और लास्ट में CH3 था, यहाँ CH3, और इसके पास भी CH3 है। हमने क्या किया, इसको ऐसा गोल बनाना शुरू कर दिया, और गोल बनाते बनाते देखिए ये CH3 इसके साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, तो ये CH3 हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर था ओपन चेन कंपाउंड्स। जबकि इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो इसमें आपको गोला टाइप का दिख रहा है, और गोला कहने का मतलब हो रहा है रिंग। इसे रिंग कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन इनके भी कुछ क्वालिटीज होती हैं। क्या क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा जब गोल बनेंगे तो उनके अंदर डबल बॉन्ड होना जरूरी है। कैसे डबल बॉन्ड? तो मान लेते हैं कि ये ऐसा ये हमारा दिखेगा। इसको जब गोला को आप अच्छे से बना लेंगे तो ये हमारे कुछ स्टेप्स दिखेगा और इनके अंदर में डबल बॉन्ड होंगे। इसे ही हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये हमारा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मेन एग्जांपल होता है वो है बेंजीन। अब हम देखेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर को। बेंजीन के फॉर्मूला होते हैं C6H6, और उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C6H6 हम बेंजीन को बोलते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा पेरेंट मेंबर होता है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप? तो सबसे पहले आपको 6 कार्बन लेने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये रिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो 6 कार्बन को आप रिंग में ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6, और ये लोग सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। हमारे पास 6 कार्बन हो गए और सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद क्या करना है, हमारे पास देखिए 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो 6 कार्बन तो आपने बना लिया रिंग, अब 6 हाइड्रोजन को इनके साथ जोड़ना है। तो हमने सीखा है कि कभी भी हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो वो हमारा कार्बन के साथ जुड़ता है। इस प्रकार से आपने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया या हाइड्रोजन को कार्बन के साथ जोड़ दिया। अब कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, कार्बन के आसपास 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पे आपने लगाया तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो गए। अब एक चीज आपको याद रखना है, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आप बनाएंगे तो जो हमारा डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पे लगता है। यानी आपने यहां डबल बॉन्ड बनाया तो इसको छोड़कर यहां आएगा, इसको छोड़कर यहां आएगा। इसे ही हम अल्टरनेट बोलते हैं। दूसरे तरीके में इसी को आप और कैसे बना सकते हो, देखिए आप हाइड्रोजन को कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। यहां पे कार्बन है, इस जगह पे कार्बन होते हैं और उसी के साथ हाइड्रोजन हमारा जुड़ा होता है। यहां पे आपने डबल बॉन्ड बनाया, इसको छोड़ के यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, इसको छोड़ के यहां डबल बनाएंगे। यही हमारा और क्या बनेगा, इसी चीज को आप, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसी चीज को आप और कैसे बनाएंगे? तो देखिए कैसे बनाएंगे। आपने डबल बॉन्ड यहां लगाया, अब उस डबल बॉन्ड को आप यहां लगा दीजिए। यहां पे लगाए,
इसको छोड़कर यहाँ लगेगा, इसको छोड़कर यहाँ लगेगा। दोनों में आप देख सकते हो सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर वही है। इसी चीज को हम बेंजीन बोलते हैं। ये आपका बेंजीन स्ट्रक्चर, इनको हम कीकूल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब इनमें आपको जो समझने वाली बात है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा। हमेशा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, ये सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो इसमें आपको एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड दिखेगा। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 पाई बॉन्ड, इसी को हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। इतने सब चीज आपको याद रखने हैं इस स्ट्रक्चर में। अब इनका प्रिपरेशन देखिए। बेंजीन को हम फिनॉल से बनाते हैं। फिनॉल का जब आप रिडक्शन करा देते हैं तो हमें बेंजीन मिल जाता है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं। तो कैसे मिलेगा देखिए, फिनॉल। अच्छा, आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फिनॉल किसको बोलते हैं। तो फिनॉल जब कभी भी हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, इसी को आप इस तरह से भी लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ये गोला, ये जो हमारा गोल है राउंड, इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड कहीं पर भी घूम सकता है। क्योंकि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको 2 स्ट्रक्चर बताए थे जिसमें आपने बॉन्ड देखा होगा, एक में इस तरह था तो दूसरे में इस तरह था। यानी बॉन्ड आपका 6 जगह पे आ गया। 6 पोजीशन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो पहले में 1, 2 को छोड़ के 3, 4 को छोड़ के 5। इसमें देखिए अगर यहां से 1 लेंगे तो 2 में है, 3 को छोड़ के 4, 5 को छोड़ के 6, यानी 6 जगह पे हमारा बॉन्ड आ सकता है। इसीलिए उसको हम ऐसा गोल करके भी बताते हैं। इस गोल का मतलब होता है बॉन्ड कहीं पर भी प्रेजेंट है। फिनॉल क्या होता है हमारा, ये फिनॉल इसी बेंजीन में जब आप OH लगा देते हैं तो ये हो जाते हैं फिनॉल। सिर्फ आपको OH जोड़ना है तो ये हो गया फिनॉल। अब इसी फिनॉल का आपको रिडक्शन कराना है। तो देखिए हमारे पास फिनॉल हो गया। अब फिनॉल को हम रिडक्शन करा रहे हैं, तो रिडक्शन कराने के लिए हमारे पास जिंक का होना जरूरी होता है। ये आपने जिंक के साथ इसको रिड्यूस करा दिया। तो जब आप जिंक के साथ रिड्यूस कराएंगे तो होगा क्या, इस जिंक को आप यहां भी ले सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा आपको इसको हीट कर देना है। अब हीट करने के बाद क्या हो रहा है, ये जिंक ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सबसे पहले बना जिंक ऑक्साइड, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव होते हैं, ऑक्सीजन 2 माइनस होते हैं। अब यहां से O निकल गया, O, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा H। इसी H को आप यहां पे CH भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कीकूल स्ट्रक्चर शुरुआत में ही बताया था क्या होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड रहेगा इसे आप नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। यानी कुल मिला के इस तरह से हमारा बन गया। यही हमारे होते हैं बेंजीन, यही हमारा प्रिपरेशन था बेंजीन का। यानी फिनॉल का कैसे रिडक्शन कराए, जिंक के साथ हम लोगों ने थोड़ा सा गर्म कर दिया तो ऑक्सीजन जिंक के साथ मिल के बाहर आ गया और जो बचा हमारा प्रोडक्ट वही बेंजीन कहलाता है। अब कुछ और चीजें देखते हैं बेंजीन के अंदर क्या क्या आती हैं। हमारे पास ये बेंजीन हो गया, इसे हम लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया। इसके सिर पर अगर OH हुआ तो हम बोल देते हैं फिनॉल। इसको आपको याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं। इसी बेंजीन में यदि आपने Cl डाल दिया तो ये हमारा कहलाता है क्लोरोबेंजीन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। इसी बेंजीन रिंग में अगर आपने CHO, ये एल्डिहाइड होते हैं, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसके बारे में डिस्कस करना है। फिलहाल जब ये बेंजीन रिंग के ऊपर में एल्डिहाइड होगा CHO, तो उसे बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ये बेंजल्डिहाइड, ये फिनॉल। अब एक चीज आप ध्यान देना, यहां क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन होगा तो आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोबेंजीन। इस तरह से इनका नाम होता है। ये हमारा बेंजल्डिहाइड। इसी में आपने अगर COOH जोड़ दिया
इसी में अगर आपने NH2 जोड़ दिया, इसी में अगर आपने COR जोड़ दिया, तो सब के सब का नाम अलग अलग हो जाता है। ये सारे के सारे जो चीज मैंने आपको यहां पे बना के बताया है, इसे ही हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहला हमारा होता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है किसी भी हेलोजन ग्रुप का जुड़ना। अब ये हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों के चारों हेलोजन ग्रुप होते हैं। अभी देखिए कैसे जुड़ रहा है। हम किसका केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं? एरीन्स का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी बेंजीन। ये हमारा हो गया बेंजीन। अब इसमें आप क्लोरीन को जब ऐड करेंगे तो आपको यहां पे लेना होता है कैटलिस्ट। यहां पे हम कैटलिस्ट लेंगे एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसको हम लोग लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए थोड़ा से ध्यान से, यहां पे इस स्ट्रक्चर को मैं यहां आपको बता रहा हूं ये कैसे बनते हैं। थोड़ा से ध्यान से देखते रहिएगा। यहां पे कार्बन होते हैं और वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है इस तरह से। अब हुआ क्या, यहां भी ये चीज जुड़े हुए हैं। एक Cl, 1Cl, 1 हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देगा। इसके पास भी हाइड्रोजन है, वो प्रेजेंट है, लेकिन उसको दिखाना नहीं है। हमको मालूम है कि वो प्रेजेंट है। यहां से एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ले लेगा और बना देगा HCl। यहां पर देखिए, यहां पे जो हाइड्रोजन था वो गायब हो गया। अब इस हाइड्रोजन के जगह पे, यहां पे तो हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहां पे आके बैठ जाएगा। क्लियर? हमारे पास जो बेंजीन रिंग था, इस बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन मिलके HCl बन गए और हमारे पास C6H5 बचा। C6H5 उसी के साथ एक Cl जुड़ गया। स्ट्रक्चर में आप इसको बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा, देखिए ये हमारे पास 3 बॉन्ड्स हो गए, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और क्लोरीन आके जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। अभी मैंने यहां पे आपको बना के बताया था। ये हमारे होते हैं हेलोजिनेशन, यानी कोई भी हेलोजन कंपाउंड्स का किसी भी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ना हमारा कहलाता है हेलोजिनेशन। क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिनेशन। अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड हुआ तो क्या होगा? बेंजीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन सल्फोनेशन कहलाता है। हमारे पास बेंजीन हो गए। अब इस बेंजीन को आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, और यहां पे आपको ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको यूज करना है। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेंजीन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? यहां पे हमारा प्रोडक्ट बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उनका फॉर्मूला होता है SO3H। ये हमारा जो बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ में हमारा वाटर रिमूव। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे बन गया, तो देखिए कैसे बना। ये फॉर्मूला हमारा होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। इस H2SO4 को यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी याद करने के लिए। C6H5SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। C6H6 को आपने किसके साथ रिएक्ट कराया? H2SO4। अब इस H2SO4 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? H2SO3 बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, एक सल्फर होना चाहिए, 4 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास है 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। अब इसमें हुआ क्या, इसमें आपका जो वाटर मॉलिक्यूल था ये H2 और ये O, ये दोनों आपस में मिलके बाहर निकल गए और हमारा मिल गया वाटर मॉलिक्यूल। ये H2O हमारा मिल गया। यहाँ पे देखिए H2O। अब यहाँ से आपने H2O को गायब कर दिया, H2O को यहाँ से आप H2O को गायब करेंगे तो हमको मिला क्या? देखिए C6H6SO3, ध्यान दीजिएगा C6H6SO3। तो यहाँ से C6H6 जो था वो H5 हो जाते हैं और एक हाइड्रोजन इसके पास आके जुड़ जाएगा।
तो यही HSO3 हमको यहाँ पे मिला, देखिए HSO3 और C6H5, C6H5। तो इस तरह से हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन सल्फोनेशन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोगों ने रिएक्ट कराया तो सल्फोनेशन, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम लोगों ने रिएक्ट कराया तो नाइट्रेशन। इस प्रकार से हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ। एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया तो हमने एल्केन्स को देखा, उसके प्रॉपर्टीज को, उसके IUPAC नेमिंग को, उसके कॉमन नेम को। फिर हमने एल्कीन्स को देखा, उसके बाद एल्काइंस को देखा। उसके बाद हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के बारे में देखा था कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। जब कभी भी एल्केन में हेलोजन जुड़ते हैं तो हेलो एल्केन्स होते हैं। उनको बनाना कैसे है यानी प्रिपरेशन, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कुछ रिएक्शंस भी मैंने आपको बताया था। ये सारे के सारे जो अभी मैंने आपको बताया वो सब के सब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते थे। आज हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारा बेंजीन मेन एग्जाम्पल होता है। आज हम लोगों ने उसी ही कंप्लीट किया और आज हम लोगों ने देखा उसका केमिकल रिएक्शन, उसके प्रिपरेशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे OH आके जुड़ गया तो फिनॉल होते हैं, CHO आके जुड़ गया तो एल्डिहाइड होते हैं, बेंजल्डिहाइड भी हम लोग उसको बोलते हैं। इस तरह से हमारा पूरा हाइड्रोकार्बन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।